बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला भलाई का इरादा करे उसे दीन की समझ इनायत फरमा देता है, और मैं तो महज तकसीम करने वाला हूँ, देने वाला तो अल्लाह ही है। और ये उम्मत हमेशा अल्लाह के हुक्म पर कायम रहेगी, और जो शख्स इनकी मुखालफत करेगा उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ पहुँचा और ये आलम फना हो जाए। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते थे कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूर का एक गाबा लाया गया। उसे देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है उसकी मिसाल मुसलमान की सी है। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहते हैं कि ये सुनकर मैंने इरादा किया कि अर्ज़ करूं कि वो दरख्त खजूर का है, मगर चूँकि मैं सब में छोटा था इसलिए खामोश रहा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही फरमाया कि वह खजूर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हसद सिर्फ़ दो बातों में जायज़ है। एक तो उस शख्स के बारे में जिसे अल्लाह ने दौलत दी हो और वो उस दौलत को राह हक़ में ख़र्च करने पर भी कुदरत रखता हो, और एक उस शख्स के बारे में जिसे अल्लाह ने हिकमत की दौलत से नवाजा हो और वो उसके ज़रिए से फ़ैसला करता हो और लोगों को उस हिकमत की तालीम देता हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दिन मूसा बनी इसराइल की एक जमात में बैठे हुए थे कि इतने में एक शख्स आया और उसने आपसे पूछा, क्या आप जानते हैं दुनिया में कोई आपसे भी बढ़कर आला मौजूद है? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं। इस पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी कि हाँ, हमारा बंदा खिज़र है जिसका इल्म तुमसे ज़्यादा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दरियाफ्त किया कि खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलने की क्या सूरत है। अल्लाह ताला ने एक मछली को उनसे मुलाकात की अलामत करार दिया और उनसे कह दिया कि जब तुम उस मछली को गुम कर दो तो वापस लौट जाओ, तब खिज़र से तुम्हारी मुलाकात होगी। तब मूसा चले और दरिया में मछली की अलामत तलाश करते रहे। उस वक़्त उनके साथी ने कहा, जब हम पत्थर के पास थे क्या आपने देखा था? मैं उस वक़्त मछली का कहना भूल गया और शैतान ही ने मुझे इसका ज़िक्र भुला दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इसी मकाम की हमें तलाश थी। तब वो अपने निशानात कदम पर पीछे पाँव तलाश करते हुए लौटे। वहाँ उन्होंने खिज़र अलैहिस्सलाम को पाया। फिर उनका वही किस्सा जो अल्लाह ताला ने अपनी किताब कुरान में बयान किया है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सीने से लगाया और दुआ देते हुए फरमाया कि ए अल्लाह, उसी इल्म किताब कुरान अता फरमाइयो। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैं एक मरतबा गधी पर सवार होकर चला। इस ज़माने में मैं बलूग के करीब था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना में नमाज़ पढ़ा रहे थे और आपके सामने दीवार की आड़ न थी, तो मैं बाज़ सफ़ों के सामने से गुज़रा और गधी को छोड़ दिया। वो चरने लगी जबकि मैं साफ़ में शामिल हो गया, मगर किसी ने मुझे इस बात पर टोका नहीं। महमूद बिन रबिया फरमाते हैं, उन्होंने कहा, मुझे याद है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ढोल से मुँह में पानी लेकर मेरे चेहरे पर कुली की और मैं इस वक्त 5 साल का था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की एक जमात में थे। इतने में एक शख्स आया और कहने लगा, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में आपसे भी बढ़कर कोई आला मौजूद है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं। तब अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल की कि हाँ, हमारा बंदा खिज़र इल्म में तुमसे बढ़कर है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे मिलने की रात दरियाफ्त की। उस वक़्त अल्लाह ताला ने उनसे मुलाकात के लिए मछली को निशान करार दिया। उनसे कह दिया कि जब तुम मछली को ना पाओ तो लौट जाना, तब तुम खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात कर लोगे। मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में मछली के निशान का इंतज़ार करते रहे। तब उनके खादम ने उनसे कहा, क्या आपने देखा था कि जब हम पत्थर के पास बैठे हुए थे तो मैं वहाँ मछली भूल गया और मुझे शैतान ही ने गाफिल कर दिया। मूसा
علیہ السلام نے کہا ہم اسی مقام کے تو متلاشی تھے۔ تب وہ اپنے قدموں کے نشانوں پر باتیں کرتے ہوئے واپس لوٹے۔ وہاں خضر علیہ السلام نے انہوں نے پایا۔ پھر ان کا قصہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا تھا اس کی مثال زبردست بارش کی سی ہے جو زمین پر خوب برسے۔ بعض زمین جو صاف ہوتی ہے وہ پانی کو پی لیتی ہے اور بہت بہت سبزہ گھاس لگاتی ہے، اور بعض زمین جو سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ اسی سے سراب ہوتے ہیں اور سراب کرتے ہیں۔ اور کچھ زمین کے بعض خطوں پر پانی پڑتا ہے جو بالکل چٹیل میدان ہوتے ہیں، نہ پانی روکتے ہیں نہ سبزہ اگاتے ہیں۔ یہ اس شخص کی مثال ہے جو دین میں سمجھ پیدا کرے اور نفع دے اس کو وہ چیز جس کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہوں۔ اس نے علم دین سیکھا اور سکھایا، اور اس شخص کی مثال جس نے سر نہیں اٹھایا یعنی توجہ نہیں کی جو ہدایت دے کر میں بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علامت قیامت میں سے یہ ہے کہ دینی علم اٹھایا جائے گا، جہل ہی جاہل ظاہر ہو جائیں گے، علانیہ شراب پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا۔ اللہ حافظ۔ تھینکس فار واچنگ۔ دین کی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ